कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, नागन चुरंगी में बूंदाबांदी, मलीर कायदाबाद, स्टील टाउन और बिन कासिम में तेज़ बारिश। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक मुतासर। मुल्क भर में रवा हफ्ते मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने बाज़ाब्ता एडवाइजरी जारी कर दी। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। हैदराबाद में रात भर मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। तेज़ बारिश से लतीफ़ाबाद, फलेली, प्रेटाबाद, कासिमाबाद, नसीम नगर, सहरिश नगर के तमाम नशेबी इलाके डूब गए। लतीफ़ाबाद 6.25 अंडरपास में 7 फुट से ज़ायद पानी खड़ा हो गया। बादल बरसते ही मुख्तलिफ इलाकों की बिजली भी गायब। बिजली बंद होने से वाटर पंपिंग स्टेशन गैर फ़ाल हो गए। बदीन, मिट्टी और थरपारकर समेत अंदरून सिंध में भी बादल जम कर बरसे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात तय हो गई। दोनों अपोजिशन रहनुमा आज दिन 11 बजे इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। अफगान अमन अमल में पेशरफ्त। अफगान तालिबान का 7 रुकनी वफ्द मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में इस्लामाबाद पहुँच गया। अफगान अमन अमल में पेशरफ्त। अफगान तालिबान का 7 रुकनी वफ्द मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में इस्लामाबाद पहुँच गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आज अफगान तालिबान से दफ्तर ख़ारजा में नशिस्त होगी। चीन ने सारे अमल में अहम किरदार अदा किया है। चीन से खुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान को पाकिस्तान भिजवाने की दरख्वास्त भी की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाक अफगान बॉर्डर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक अफगान बॉर्डर पर फेंसिंग का जायजा लिया। कहा, खित्ते में बड़ी हद तक अमन कायम हो चुका है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियां रायगा नहीं जाने देंगे। अदम इस्तेहकाम फैलाने वाले अनासर के साथ निपटेंगे। आर्मी चीफ की कबायली अवाम की दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में ताउन का खैर मकदम। आर्मी चीफ ने बॉर्डर पर तैनात जवानों के हौसले और जुर्रत की भी तारीफ की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मीरान शाह का भी दौरा किया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में वाज़े कमी। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद सिर्फ 9,031 रह गई। 24 घंटों में 450 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,93,711 हो गई। एक दिन में मजीद 9 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 6,255 हो गई। अब तक 2,78,425 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके। अभी आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर वज़ीर इत्तलात शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक ठोस और एक प्रोफाउंड किस्म के ख्यालात या मैसेजेस होते हैं, उन पे आपको गाइडेंस मिलती है। मैं ख़ुद कई दफ़ा जब किसी मुश्किल में होता हूँ तो अल्लाह से दुआ के बाद जो है तो मैं अब उस चीज़ का, उस मसले का हल या गाइडेंस जो है तो अपने वाले साहब की शायरी से लेता हूँ, जो कि मुझे अक्सर मिल जाता है। तो मैं पाकिस्तान के अवाम का दिली शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा जिस तरीके से उन्होंने, तो अपने वाले साहब की शायरी से लेता हूँ, जो कि मुझे अक्सर मिल जाता है। तो मैं पाकिस्तान के अवाम का दिली शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा जिस तरीके से उन्होंने मुझे उनकी वजह से जो मोहब्बत दी, जो मेरे साथ एक रिश्ता रखा, चाहे उसमें मीडिया हो, चाहे उसमें पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी हो या पाकिस्तान के अवाम इन जनरल हो। मैं उनको फ़र्दन तो कभी मौका मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं आज के दिन उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी मोहब्बतें मुझ तक पहुँचती रहती हैं, जो कि मैं आगे फराज साहब को मुंतकिल करने की कोशिश करता हूँ। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बारिश में भी आए और फराज साहब को याद रखा और उनके लिए दुआ भी की। तो बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब से लीगी अरकान की मुलाकातों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। वज़ीर आला पंजाब से नून लीग के गुजरावाला से रुकने पंजाब असम्बली अशरफ अंसारी की मुलाकात हुई है। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे मियाँ असलम ने। जी असलम, इन मुलाकातों की क्या तफसीलात हैं आपके पास?
جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گلزار نے مسلم لیگ نون کے اراکین نے اسمبلی سے ملاقاتوں کے حوالے سے اپنے سیکریٹریٹ کو جو ہے وہ گرین سگنل دے دیا ہے، جس کے بعد گجرانوالہ سے مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی اشرف انصاری کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں یونس انصاری اور دوسری شخصیات بھی موجود تھیں۔ اشرف انصاری نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو حلقے کے مسائل اور گجرانوالہ کے ایشوز سے آگاہ کیا، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ کہنا تھا کہ وہ جلد مزید لیگی اراکین سے ملاقات بھی کریں گے اور آج فیصل آباد وہ جا رہے ہیں، اس کے بعد وہ گجرانوالہ بھی آئیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ گجرانوالہ کے شہریوں کو صحت اور تعلیم کی بہترین سہولیات جو ہے وہ فراہم کریں گے اور سیوریج کے وہاں کے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جائے گا۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے کئی مزید اراکین کے ساتھ بھی جو ہے وہ اشرف انصاری نے ملاقات کی یقین دہانی کروائی وزیر اعلیٰ پنجاب کو۔ بہت شکریہ اسلم، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ حیدرآباد میں طوفانی بارش سے ہر طرف پانی ہی پانی، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن اور پلیٹ فارم پر بارش کا پانی جمع ہو گیا۔ لاہور کراچی کے درمیان تمام مسافر اور مال بردار ٹرینیں اس سے متاثر ہوئی۔ حیدرآباد میں طوفانی بارش سے ہر طرف پانی ہی پانی ہے، نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن اور پلیٹ فارم پر بارش کا پانی جمع ہو گیا، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ لاہور اور کراچی کے درمیان تمام مسافر اور مال بردار ٹرینیں متاثر ہوئی ہیں۔ ٹرین ڈرائیورز کو حیدرآباد ریلوے اسٹیشن سے کم رفتار سے ٹرینیں گزرنے کا سرکل جاری کر دیا گیا ہے۔ شاعر قیس کا شعر ہے کہ اے شب طویل ہجر اب تیری صبح ہو بھی چکے، لیکن صبح گر ہو بھی گئی تو تجھ سے بہتر کیوں گر ہوگی۔ طویل ہجر اور صبح کی کچھ کہانیاں ہمیں برینڈن سناتے ہیں۔ 2010 میں یہ ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک دن انہوں نے فوٹوگرافر بننے کی ٹھانی اور ہر تصویر کے ساتھ مختصر کہانی لکھنا شروع کی۔ اگست 2010 میں انہوں نے فیس بک پیج ہیومنز آف نیو یارک بنا لیا۔ تصویر کے ساتھ چند جملوں میں وہ زندگی کے حقائق سمیٹنے لگا۔ اس پیج پر اس کے کروڑوں پرستار بن گئے۔ برینڈن پاکستان آیا، پاکستان سے کچھ خوبصورت تصویری کہانیاں اپلوڈ کی۔ اس کی ایک کہانی ہے خوشی کی برکت۔ ہنزا میں گھومتے اسے ایک جگہ 2 بچے بیٹھے ملے۔ اس نے ان کی ایک دلکش تصویر اتاری اور لکھا کہ بچے سے جب پوچھا گیا کہ تمہیں اپنی بہن کی کون سی بات زیادہ پسند ہے، ننھے بھائی نے جواب دیا اس کی خوشی، وہ ہر وقت مسکراتی رہتی ہے۔ پھنسو پر اس نے کئی کہانیاں لکھی۔ برینڈن ایک ایسے عام کسان سے ملے جو ہر وقت ہر دم مسکراتا رہتا ہے۔ اس نے اس کسان سے خوشی کا راز پوچھا تو جواب ملا، میں جب بھی بوریت کا شکار ہوتا ہوں تو ریڈیو پاکستان سے رابطہ کرتا ہوں اور انہیں اپنا کوئی پسندیدہ نغمہ لگانے کی فرمائش کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نغمہ سرائی دیتا ہے تو میں رقص کرنے لگتا ہوں۔ بارش آئے یا طوفان، میں ہر وقت رقص کرتا رہتا ہوں۔ دراصل رب نے مجھے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کا میرا یہی طریقہ ہے۔ میں پاکستان کا سب سے خوش آدمی ہوں۔ اگر کبھی آپ کا ہنزا میں بورت جھیل جانے کا اتفاق ہو تو توکل علی سے ضرور ملیے گا۔ پرسوں میں برینڈن کی ملاقات ہمارے ہر دل عزیز دوست احمد علی خان اور ان کی بیوی سے ہوئی۔ برینڈن نے ان کی اس بے مثال محبت کی تصویر لی اور ان کی بیگم کی زبانی لکھا، میں اپنے خاوند کی بہت عزت کرتی ہوں، وہ کئی مردوں سے بہت مختلف ہے۔ انہوں نے کبھی مجھے اپنے جذبات و خیالات کے اظہار سے نہیں روکا۔ اگر وہ کبھی مجھے ریسٹورنٹ آتا دیکھ لیں تو چائے اور کیک میرے منتظر ہوتے ہیں۔ آئیے احمد علی خان سے ملتے ہیں اور ان سے محبت کا درس لیتے ہیں۔ آپ کا ایپریکاٹ کیک کیسا جا رہا ہے؟ ایپریکوٹ کیک آج کل تو اس کی مطلب بین الاقوامی شہرت جی۔ اب اگر آپ ناظرین گوگل کریں ایپریکاٹ کیک تو میرا خیال ہے کہ پہلے 3-4 صفحے تو بس وہی گلیشیئر بریز احمد علی خان اور ایپریکاٹ کیک پسو اور بس اس طرح آتا ہے۔
जब 2003 में मैंने स्टार्ट किया वक़ार भाई, तो लोनली प्लैनेट खराक रमाए के राइटर मेरे पास पहुंच गए। उसने जब हाईलाइट किया, फिर दूसरे नहीं तीसरे साल आप लोग पहुंच गया सफ़र शर्त प्रोग्राम लेके, आपने हाईलाइट किया मुझे सफ़र शर्त के प्रोग्राम में। तो आपका मेहरबानी कि आप फिर दोबारा मेरे पास आ गए इस साल। सफ़र शर्त इसलिए मैं कहता हूँ कि डोमेस्टिक टूरिस्ट इससे बढ़ गया हमारे पास। अच्छा, एप्रिकॉट केक जो है वो अभी आपको बना के तंग नहीं आ गया? मतलब तंग तो नहीं आ गया, अभी तो मैंने बनाना पड़ता है मुझे। अच्छा, आपको? क्योंकि ये इतने बूस्ट हो गए कि हम ये सोच नहीं रखते थे। जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा ये सोच नहीं था कि हम इस लेवल तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये केक जा के मैंने सदर पाकिस्तान हारिफ अलवी साहब को भी खिलाया और बिलावल भुट्टो को भी खिलाया, पाकिस्तान के जो फेमस पॉलिटिशियंस हैं उनको भी खिलाया, और इंटरनेशनल टूरिस्ट तो आते रहते हैं मेरे पास। कोई ऐसे सवाल मैं चाहूँगा ज़ीशान जी, ऐसे सवाल पूछो जो अहमद से पहले कभी किसी ने ना पूछा। और जब आप मुझसे ये फरमाइश कर रहे हैं तो आप ये जानते हैं कि मेरा मौजूद सुखन क्या है? जी, मैं इसीलिए क्योंकि अहमद से शायद ये सवाल, और शायद अहमद से किसी ने सवाल पूछे भी हो सकता है अहमद ने जवाब न दिए। आज हम अहमद से जवाब भी निकलवाएंगे और अहमद से वो सवाल भी करेंगे। अच्छा, मैं तो पूरे मान के साथ ये सवाल पूछूंगा कि जवाब भी मिलेगा। अच्छा, ठीक है। अहमद भाई से रिश्ता कुछ ऐसा बन गया है मेरा। अहमद भाई, मोहब्बत मुझे तो कराची से पसो ले आई है, आपने भी की होगी कभी मोहब्बत, तो क्या मोहब्बत हुई किसी से? मोहब्बत तो इस गांव से भी। एक सेकंड, हम रोकेंगे। गांव से मोहब्बत हुई, पहाड़ से मोहब्बत हुई, दरिया का गहना मुझे लगा नहीं भाई, ये आफाकी ख्यालात, खुदा के वास्ते लड़की से बात हो रही है। लड़की से मोहब्बत हुई? लड़की से तो इस गांव से हुई, मगर वो नहीं माना, तो फिर मैं दूसरे गांव चले गया, उधर भी नहीं माना, तो तीसरे गांव से मैं सक्सेस हो। ये सुनिएगा, इसे कहते हैं सफर, और सफर है शर्त क्यों? जब आप घर से निकलते हैं तो आपको आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। मोहब्बत जो है, ये जो एक तो है ना, एक मोहब्बत होती है जिसमें हम कहते हैं कि एक उसका पॉजिटिव या मुस्बत होता है। जिस तरह अभी आपने एक जगह नहीं माने तो दूसरी जगह, तीसरी जगह, मतलब एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। एक अहमद बीमारी है, मतलब आप इसको बीमारी की तरह अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। आपको ऐसे लगता है जैसे अभी ये मुझे ना मिली तो दुनिया तारीक हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा। इसको आप किस तरह देखते हैं? मतलब नहीं, मैंने तो ये इस तरह नहीं सोचा, क्योंकि मैंने एक गांव से नहीं हो गया, दूसरे गांव से नहीं हो गया, तीसरे गांव भी गया तो सक्सेस हो गया। फिर भी मैं उन लड़कियों से मैं बातचीत करता रहता हूँ, मेरे उसमें वो नहीं है कि ये जिद्दी में अना का मसला नहीं बनाया शाम जुनैद, इन्होंने अपनी अना का मसला नहीं बनाया। ना तो मैं शहर बदलूंगा, आप शहर बदलने की बात करते हैं, मैं तो गजल की गली भी नहीं बदलूंगा, मैं वहीं खड़ा हूँ। हाँ, मैं उसे तंग नहीं कर रहा वकार, मैं उससे बार बार मैसेज नहीं कर रहा, मैं उसे फोन नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसके घर के नीचे खड़ा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर गजल मुझे नहीं मिली तो बिल्कुल अंधेरा है मेरी जिंदगी में। हाँ, मरूंगा नहीं, लेकिन ऐसा जीने का भी कोई फायदा नहीं है भाई, हमारे पास गाँव बदलने का ऑप्शन नहीं है, हम तो उसी गली में खड़े। गजल को ये कहता हूँ कि ज़ीशान भाई सिर्फ 4 दिन मुझसे मिला और मुझे लगा कि ये कई सालों से मुझे जानता है, तो मैंने ये सोचा कि ये तो एक अच्छा इंसान है, ओपन माइंड का है। गज़ल को ये ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, इसे अपना मोहब्बत जारी रखना चाहिए और अपने दिल में रखना चाहिए। अहमद, अगर गजल अहमद नहीं, एक सेकंड, मेरा हो गया यार, मैं चलता हूँ। अहमद, अगर गजल इनकार करती है और उसको पूरा हक है इनकार करने का, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हक तो है ना? हक तो जिस तरह आपको पहले गांव से इनकार हुआ, फिर दूसरे से इनकार हुआ, तो उनको हक था ना। ये तो नहीं है कि आप रिश्ता लेके गए हैं या आप उनसे शादी करना चाहते हैं तो वो बस करें ही करें, मतलब हर किसी को हक है, मतलब उनको हक है, हर किसी को हक है। गजल को भी हक है। गजल को हक नहीं पहुंचता, क्योंकि ज़ीशान देखो हमारी, देखिए हमारी सारी फिलॉसफी की आप बस हो गया, इंटरव्यू हो गया। वो कह रहे गजल को किसी सूरत नहीं पहुंचता। अब कोई सवाल होगा ही नहीं। अहमद भाई,